भयंकर क्रोध में है। ठाकुर जी को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, और ठाकुर जी के क्रोध के कारण थोड़ी थोड़ी धरती हिल रही है, आकाश में बादल गरज रहे हैं, समुद्र में सुनामी आ रही है। सबको यह भय लग रहा है कि कहीं प्रलय ना आ जाए। अभी तो सतयुग चल रहा है, त्रेता द्वापर कलयुग अभी आने बाकी है, लगता है सतयुग में ही प्रलय हो जाएगी। इसलिए सब आकर के स्तुति भगवान को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सबने स्तुति गाली तब भी ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब सबसे अंत में लक्ष्मी जी आती हैं, भगवान की पत्नी। पति किसी से ना रीझे, पत्नी रिझा लेगी उसको। लक्ष्मी जी ने आकर के कहा तुम लोग सब पीछे हटो, मैं अभी स्तुति गाती हूं, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान की जब स्तुति गानी प्रारंभ की तो ठाकुर जी और जोर से चिल्लाने लगे। लक्ष्मी जी भी भाग गई वहां से, और बल्कि ये तक और कह गई, बोले ये मेरा पति है ही नहीं, तुमने किसी शेर को बैठा दिया है, और मेरे पति तो बड़े कोमल हैं, वो सुकोमल है, उनका हृदय कितना कोमल, तुम क्या जानो, ये शेर के रूप में कौन बैठा भीतर, ये नारायण नहीं है। लक्ष्मी जी ने तो नारायण से स्वीकार करने तक को मना कर दिया कि नारायण है ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास जाते हैं, बोले प्रहलाद, ठाकुर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, और ये हमारे चाहने से होगा भी नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाओ ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के लिए कुछ कहो। तब प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई। वैसे तो प्रहलाद चरित्र भी कल परसों तरसों आएगा, लेकिन अब अपूर्णता, भक्ति में स्वयं को सदैव अपूर्ण मानना, ये विषय चला तो मुझे प्रहलाद जी का स्मरण हो गया। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि ब्रह्मादय सुर गुणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैः अधुनापि पिप्रू किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे ठाकुर जी, आप इतने क्रोधित मत होइए। बड़े बड़े देवता अपनी लच्छेदार वाणी में आपकी स्तुति गा रहे थे, वे आपके क्रोध को शांत नहीं कर पाए, तो मेरी क्या पहुंच कि मैं अपनी तोतली वाणी से आपको शांत करूं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत सुंदर बात है। प्रहलाद जी की आयु कितनी है? 4.5 वर्ष के हैं। अभी 4.5 वर्ष का कोई बालक यहां पे हो ना, उससे बुलवाना जरा, वो भी तुतला के ही बोलेगा, स्पष्ट नहीं बोल पाएगा। 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, इतने सारे देवताओं ने लच्छेदार वाणी में, संस्कृत में अपनी सुंदर भाव, अपने सुंदर संस्कृति से आपकी सुंदर स्तुति गाई, आप उनकी स्तुति से शांत नहीं हुए, तो मुझसे तो अभी प्रहलाद भी स्पष्ट बोलना नहीं आता, मैं तो तुतलाता हूं, छोटा बालक हूं, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं नाथ। पर मुझे आपके ऊपर विश्वास क्यों है पता है? गजयूथ पारी, बोले मैं तो फिर भी बोलना जानता हूं, पर वो गजेंद्र, वो हाथी, वो तो बोलना भी नहीं जानता था, आपने तो उस पर भी अनुग्रह किया। यदि मैं ये सोच करके पीछे हट जाऊं कि देवताओं की जैसे लच्छेदार वाणी मेरे पास नहीं है, मैं तो तुतला करके बोलता हूं, मैं तो अभी छोटा बालक हूं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि आप तो उस पर भी कृपा करते हो जो बोलना भी नहीं जानता, जो एक सामान्य जानवर है, उस गजेंद्र पर भी आप कृपा करते। नाथ शांत हो जाइए ना। ओहो, ये बात सुनते ही नृसिंह भगवान के तो सब गुस्सा उससे सब ठंडा हो गया, और तुरंत दौड़ करके गए, प्रहलाद को हृदय से लगा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे, वरदहस्त प्रहलाद जी के सिर पर घुमाने लगे, बार बार अपने अंक में भरने लगे। नन्हे से प्रहलाद जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी का क्रोध शांत हो गया, पृथ्वी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी वो शांत हो गई, समुद्र के उफान शांत हो गए, आकाश में बादल गरज रहे थे सब शांत हो गए, देवता सब प्रसन्न हो गए, जय हो जय हो जय हो, इतना सब कुछ हो गया। तब प्रहलाद जी क्या कहते हैं? नरसिंह भगवान बोले, ये रेखा हम ही बनाते हैं तो हमको देखना नहीं आता होगा? अच्छा भगवान, जरा आप मेरे हाथ की रेखा देख लो। ठाकुर जी के हाथ में अपना हाथ रख के बोले, जरा मेरी हाथ की रेखा देखना। भगवान 4.5 वर्ष के प्रहलाद जी अपने हाथ की रेखा दिखा रहे हैं, छोटी छोटी रेखा बनी हुई है उनके हाथ में। भगवान बोले, क्या देखना है? तुम्हारा कितने दिन राज्य चलेगा, तुम्हारी कितनी संपत्ति होगी, तुम्हारे ब्याह कितने होंगे, तुम्हारे बच्चे कितने होंगे, ये सब देखना है? क्या देखना है प्रहलाद, तो बताओ। बोले, हे भगवान, मेरे अंदर आपके प्रति अहेतुकी भक्ति कब प्रकट होगी, कृपा कर ये बता दीजिए। मैं आपका निष्काम भक्त कब बनूंगा, मुझे कृपा कर ये बता दीजिए। भगवान बोले, प्रहलाद, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, जो दुनिया भर के 1000 वर्ष की तपस्या पर भी मैं प्रकट नहीं होता,
4.5 वर्ष की आयु में तुमने मुझे प्रकट कर दिया, तुमको लगता है तुम अभी भी भक्त नहीं हो? 33 करोड़ देवता जिनके मंदिरों में हजारों लाखों की तादाद में लोग लाइन लगा करके दर्शन करते हैं, ऐसे देवता मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी स्तुति पर मैं प्रसन्न नहीं हुआ, तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गया, तुमको अब भी लगता है कि तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है? लक्ष्मी जिसको पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड दौड़ रहा है, वो लक्ष्मी की भी स्तुति मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। उस स्तुति के आगे तुम्हारी तोतली वाणी में कही गई स्तुति मुझे इतनी प्रिय लग रही है, अब भी तुमको लग रहा है कि तुम भक्त नहीं हो? तुम्हारे लिए मैं खंभ से प्रकट हो गया, एक अद्भुत अवतार नृसिंह लेकर के मैं प्रकट हो गया, तुमको अब भी लगता है कि तुम भक्त नहीं हो? इसे कहते हैं भक्ति। यहां हम गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा लगा लेते हैं तो हमको इतना अभिमान हो जाता है कि 4 लोगों से कहेंगे हाथ दबाए, पैर दबा, भाई यार थक गए यार, हमने एक बार में पूरी परिक्रमा रुका नहीं हूं मैं बिल्कुल भी, इसी में ही अभिमान हो गया। महाकाल भगवान की सुबह 3 बजे उठ करके भस्म आरती करके आए आगे बैठ करके, और भस्म आरती करने के बाद महाराज बाहर निकल करके आए, 2 बजे उठ गए थे रात को, 2 बजे उठ करके स्नान करके महाकाल की हम मंगला आरती करने गए, देखा महाकाल भगवान ने सबसे आगे बैठा करके हमको दर्शन दिया, अभिमान आ गया, इतने में ही अभिमान आ गया। 7 दिन एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ली तो फिर आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हम, पैर ऐसे से ऐसे भी नहीं किए हमने, एक आसन पर बैठ के पूरे, बस इतने में ही अभिमान आ गया। और यहाँ प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह बनकर के प्रकट हो गए, तब भी प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान मेरी हाथ की रेखा देख के बताओ मैं आपको भक्त कब बनूंगा। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अपनी भक्ति में कभी भी संतोष मत करना बंधुओं, नहीं बहुत कर लिया मैंने, नहीं, अभी तो कुछ नहीं किया हमने, अभी तो हमारी भक्ति अपूर्ण है, हमारी भक्ति में कोई श्रेष्ठता योग्यता है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस बात को लिख लीजिए, संसार की उपभोगी वस्तु इतनी भी मिले तो उसको इतना मान करके जियो, और ठाकुर जी की भक्ति इतनी भी मिले तो उसको सूक्ष्म मान कर करो। अभी तो कुछ मिला ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ। नारद जी महाराज बोले, वेद व्यास जी आपने 4 वेद लिख दिए, आपने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, लेकिन फिर भी आपके हृदय में असंतुष्टि है, इसका कारण पता है? बोले क्या? कि भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नहीं वासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। क्योंकि आपने भगवान के निर्मल यश को नहीं लिखा, आपने भगवान की भगवत्ता का वर्णन तो बहुत किया है कि भगवान श्रेष्ठ कैसे, भगवान कैसे, भगवान की योग्यताएं कैसी, पर उन भगवान का स्वभाव कैसा है ये आपने कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे, आपने इसका वर्णन कहीं किया? खैर उस समय तो रसखान जी ने ये पद लिखा भी नहीं था, मैं अपनी बात कह रहा हूं। नारद जी महाराज बोले आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सबको पढ़ने सुनने के बाद व्यक्ति के हृदय में भगवान भगवान ही रहेंगे, उनके प्रति अपनत्व का भाव कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सब जगह उनके स्वभाव का वर्णन किया है, उनके प्रभाव का वर्णन किया है, स्वभाव का नहीं। मान लीजिए एक बात, आपको किसी व्यक्ति का परिचय दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है? उसके साथ 4 पुलिस वाले चलते हैं, उसके आगे एस्कॉर्ट करती हुई एक गाड़ी पुलिस की चलती है, वो जब उतरता है महाराज तो फिर रोड साफ करने पड़ते हैं, वो जब चलता है तो काला चश्मा पहन लेता है, वो तो सूट बूट पहन के रहता है, वो तो ऐसे रहता है, ऐसी थाली में खाता है, ऐसा भोजन करता है, तो निश्चित है उसके प्रति आपके मन में यही भाव रहेगा कोई बहुत ऊंचा श्रेष्ठ आदमी है भैया। लेकिन आपको उसके बारे में दूसरा पक्ष सुनाया जाए, बोले क्या? बोले छोटे छोटे बच्चों के संग खूब खेलता है, अरे वो तो महाराज अपने सब एस्कॉर्ट छोड़ छाड़ करके एकांत में आ जाता है, क्रिकेट खेलता है, खूब छक्के मारता है, यूं करता है त्यों करता है, सबके संग बैठ के चाय पीता है, सबके गले में गलवैयां डाल करके घूमता है। तो निश्चित है कि उस व्यक्ति के प्रति आपके जब उसका स्वभाव बताया जाएगा तो अनायास प्रेम हो जाएगा। नारद जी महाराज यही कह रहे हैं, बोले आपने सब जगह भगवान की भगवत्ता का वर्णन किया है, उनकी भक्त वत्सलता का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। भगवान का भगवत तत्व कैसा है आपने इसका वर्णन किया, पर भगवान कैसे भक्त वत्सल है यह आपने कहीं वर्णन नहीं किया। उनकी भक्त वत्सलता क्या है? दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए, ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी हमने आपके लिए 56 भोग बनवाए, पाएंगे? ठाकुर जी बोले मैं पा तो लेता। दुर्योधन बोला देसी घी में बनवाया भगवान? बोले बहुत अच्छी बात है। बोले मेरी माँ ने खुद बैठ करके बनाए हैं, सब घर की बहन बेटियों ने बनाया है, सब आपके लिए आश लगाए बैठे, सोने की थाली लगाई है, सुंदर चौकी बिछाई है, नाथ प्रसाद पाओ ना। ठाकुर जी बोले बात तो ठीक है तुम्हारी दुर्योधन, पर मेरा तो आज का निमंत्रण है। दुर्योधन बोले कहाँ पे? बोले विदुर जी के यहाँ पे। और विदुर जी वहीं बैठे थे, दुर्योधन के बगल में ही बैठे थे।
विदुर जी को पता नहीं था कि मेरे यहाँ निमंत्रण है। अपने आप ही ठाकुर जी बोले मेरा तो निमंत्रण आज विदुर जी के यहाँ। विदुर जी, दुर्योधन बोले हे विदुर, तुमने बुलाया ठाकुर जी को? अब विदुर जी मना कैसे करें, बुलाया तो कभी नहीं था, लेकिन हाँ बुलाया था मैंने। ठाकुर जी जल्दी जाओ विदुर, हम आ रहे हैं, तैयारी करो। विदुर जी महाराज दौड़े, महाराज धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, तलवार कहीं गिरी, पहुंचे सीधे विदुरानी नहा रही थी। अरे क्या कर रही हो? बोले स्नान कर रही हूं। बोले जल्दी बाहर आओ, बोले कुछ निकले कुछ, चले कहीं, पैर जाएं कहीं। विदुरानी बोली हो क्या गया? बोले आज भरी सभा में ठाकुर जी बोले कि मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ, और मुझसे बोला है जल्दी जाके व्यवस्था करो, मैं आ रहा हूं। देवी तुम जल्दी वस्त्र पहनो, ठाकुर जी आ रहे हैं। ठाकुर जी आ रहे हैं ये समाचार सुनते ही विदुरानी भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। गीले वस्त्रों में बाहर आकर के सब सामने, विदुर जी बोले वस्त्र तो बदल लो। हाँ अभी करती हूँ, रुको, क्या कर वस्त्र, अच्छा ठाकुर जी आ रहे हैं। बोले हाँ, पता ही नहीं चल रहा है, स्थिति बदल गई बिल्कुल। विदुर जी महाराज बोले घर में कोई सामग्री नहीं है, मैं जल्दी से कुछ फल लेके आता हूं बाजार से। विदुर जी महाराज बाजार के लिए गए और इतने में ठाकुर जी का आगमन हुआ। आधे गीले वस्त्र आधे सूखे वस्त्रों में विदुरानी खड़ी है। तभी ठाकुर जी आके गेट खटखटा देते हैं, खोलो जल्दी खोलो, भूख लगी हमें। ठाकुर जी के मधुर स्वर सुनते ही विदुरानी के तो होश चले गए। द्वार खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वार पर खड़े। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, सबसे ऊंची। सोचो बंधुओं, मैं कभी कभी कथाओं में बताया करता हूं, ठाकुर जी यदि हमारे जीवन में आएंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी। ठाकुर जी यदि कभी हम पर अनुग्रह करेंगे तो हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, आपकी याददाश्त इतनी भी जा सकती है कि आप अपना नाम भी भूल जाओ कि आप कौन हो। बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी, ये तो बहुत दूर की बात है, आप खुद को भी भूल सकते हो कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो निश्चित, अगर कोई व्यक्ति बहुत भाव से कथा सुन रहा होगा ना, आप उससे पूछ लेना, वो 3 घंटे के लिए यह भी भूल जाता होगा कि वो गुनाह में बैठा है। उसके चित्त से ये बात चली जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आएंगे तो सबसे पहला क्या होगा कि आप अपनी स्थिति से परे हो जाओगे, आप देहाभिमान शून्य हो जाओगे, चलोगे कहीं, पैर रखोगे कहीं, बोलोगे कुछ, निकलेगा कुछ। ये सबसे पहली स्थिति है भगवत प्राप्ति की। एक प्रकार से भगवत प्राप्ति करने वाला व्यक्ति संसार के लिए उसका एक नया नाम हो जाता, पागल। अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये पागल हो चुका है। विदुरानी जी ने जब ठाकुर जी को देखा तो 45 मिनट तक तो देखती रही, नेत्रों से आंसू। ठाकुर जी बोले काकी जी ऐसे मेहमान नवाजी करते हैं? हम यहाँ खड़े हैं द्वार पे, आप भीतर तो बुलाओ। हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं ना तो हम लोग घर सजाते हैं, बाहर तक पुष्प बिछा देते हैं, उसके लिए पटाखे वटाखे लगा देंगे कि आओ, आते ही महाराज वो यूं कहे कि क्या बात है। ये सांसारिक मेहमानों के लिए इतनी व्यवस्था कर लोगे, लेकिन ठाकुर जी आएंगे जिस दिन घर पर, उस दिन आप कोई व्यवस्था नहीं कर पाओगे। और व्यवस्था अगर आपने कर ली तो समझना ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं, कोई और ही आ रहा है, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले होंगे तो इतनी सुध-बुध होगी नहीं कि आप व्यवस्था कर सको। कल अभी 2 दिन से तो मैं यही सोच रहा हूं कि भाई इसको करें क्या। अभी अभी मन में ये भाव आया कि यदि पता चल गया कि हम क्या करें तो ये समझ लेना राम जी आए ही नहीं। यदि ये भाव पता चल गया कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो समझ लेना कि अभी रघुनाथ जी की कृपा हुई नहीं है, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको करना क्या है। स्थिति हो जाए कि पता ही नहीं चल रहा कि करे क्या, तब समझो हाँ अब राम जी आ रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है, इतनी स्थिति ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं। अभी हमारे ठाकुर जी का भी उत्सव द्वारिका में हुआ। 7 दिन तक विश्वास माने ये भी नहीं पता होता था कि भोजन कब किया हमने आखिरी। और अगर आप हमसे ये पूछ भी लो कि भोजन करके आए अभी अभी महाराज जी क्या था भोजन में, तो ये भी नहीं पता होता करके क्या है, बस खा लिया, जो था पा लिया। इतना भी पता नहीं क्या खाया, कौन से दिन क्या पहनना है, क्या कुछ नहीं पता। सबके लिए लोगों से कहा भाई तुम ही बता देना हमको पहनना क्या है, क्या धारण करना है, कहाँ जाना है, कुछ, क्योंकि तन की स्थिति तो पता ही नहीं थी कि अब कब कहाँ कैसे क्या करना है। विदुरानी जी ने स्वागत किया, ठाकुर जी को बैठाने के लिए पाटा भी उल्टा बिछा दिया। ठाकुर जी भी देख करके कुछ बोले नहीं, उल्टे पे ही बैठ गए। कदली फल तोड़ करके लाई, ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके इतनी सुध बुध भी नहीं थी कि फल खिलाएं, छिलके खिला दिए। ठाकुर जी पा लिए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आके देखा फल दूर पड़े हैं, छिलके खवा रही है।
हाथ पकड़ लिया, अरे राम 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 राम, हमारे कर्म फूट गए। आज पहली बार ठाकुर जी घर पर आए हैं, ठाकुर जी घर पर कोई उनको छिलका खिलाता है क्या? देवी क्या कर रही हो आप? विदुरानी जी रोने लगी, ठाकुर जी क्षमा कर दो, मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मैं छिलका खिला दिए। तुरंत दूसरा फल निकाला, विदुर जी बोले तुम हटो मैं खिलाऊंगा। फल लेकर के फल अपने हाथ से खिलाया। ठाकुर जी ने जैसे ही मुख में फल लिया, फल लेते ही वमन कर दिया ठाकुर जी ने। विदुर जी बोले क्या हुआ? बोले बिल्कुल स्वाद नहीं लग रहा, हमको तो छिलका में ही आनंद आ रहा है। काकी जी आप छिलका ही खिलाओ, फल बढ़िया लग ही नहीं रहे आज तो छिलके ही बढ़िया लग रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बताइए वेदव्यास जी, ये लीला आपने कहां लिखी है? आपने सब जगह भगवान को केवल एक भगवान के रूप में दिखा दिया है, इसलिए आपका मन अशांत है। उनका स्वभाव दिखाओ, वो कितने सरल हैं, वो कितने सहज हैं, वो कितने प्रेमी हैं, कितने सहज भाव पर रीझ जाते हैं। आपने ये कहीं नहीं लिखा। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी महाराज, आपने ठाकुर जी के प्रभुत्व का वर्णन किया है, लेकिन उनके प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका हृदय अशांत है। आपसे हम एक बात कहें, चलो जाओ बाहर जाकर के ऊपर दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हो जाओ, कल तक ऐसे खड़े रहना। खड़े रहोगे आप? नहीं खड़े रह सकते। स्कूल में कभी टीचर भी पनिशमेंट देते थे, तो जैसे ही टीचर की आंख हटी हमारे हाथ नीचे, फिर ऊपर। लेकिन आप विचार करो, आप सबके घर के गोपाल जी आपकी सेवा स्वीकार करने के लिए ऐसे ही खड़े, 24 घंटे ऐसे ही खड़े रहेंगे, 12 महीने ऐसे ही खड़े रहेंगे, सालों साल ऐसे ही खड़े रहेंगे, बिल्कुल अपनी मुद्रा नहीं बदलते। आप प्रेमी हो उनके कि वो प्रेमी है आपके? वो एक आसन में खड़े हैं आपके लिए। किसी के घर लड्डू गोपाल तो ऐसे ही बैठे हैं बेचारे, श्रीनाथ जी ऐसे ही खड़े हैं। जहां कहीं भी ठाकुर जी का दर्शन कर लो, एक आसन में एक टक अनवरत ना अपने आप को हिलाए डुलाए ठाकुर जी एकाकार रूप में खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेम नहीं करते, वो प्रेम करते हैं आपसे। यहां 3 घंटा कथा सुनने की बात आ जाए तो शामत आ जाती हमारे ऊपर, कैसे सुनेंगे एक आसन में बैठ के? तो ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे, इसलिए ठाकुर जी बहुत प्रेमी हैं। और श्री नारद जी महाराज वही कह रहे हैं कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप कृपा कीजिए, ठाकुर जी के जब तक आप प्रेम रूप का वर्णन नहीं करोगे तब तक आपका मन अशांत बना रहेगा। आप ठाकुर जी के प्रेम का बखान करो। वेदव्यास जी महाराज बोले, ठाकुर जी के प्रेमी रूप का वर्णन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले पहले स्वयं प्रेमी बनना पड़ेगा, और नेत्र बंद करके आप ठाकुर जी का स्मरण करो, उनके प्रेम भाव का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करो, तब कोई भाव आप वर्णित कर पाओगे। तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने, और भागवत की रचना करने के बाद वेदव्यास जी महाराज ने अपनी कलम को गंगा जी में बहा दिया। क्यों? बोले अब इसकी आवश्यकता ही नहीं है, अब मेरे मन को शांति मिल गई, अब संतोष मिल गया, अब जो मैंने लिखा है ये पूर्ण है, इसके बाद अब कुछ शेष नहीं। इसलिए भागवत सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। फिर कथा आती है कि वेदव्यास जी ने मन में विचार किया कि अब कथा को घर घर में जन जन में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का चिंतन किया। इनके पुत्र कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज। अच्छा, एक बात आप लोग हमको बता दें, अगर घड़ी में समय 5 से ऊपर जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, क्योंकि जैसे ही 5 बजे शार्प 5, अच्छा मैंने तो घड़ी देखी भी नहीं, 5 लोग जब उठ गए तब मैंने घड़ी देखी, तो अच्छा 5 बज गए। तो अगर कभी कभी कथा थोड़ी 15-20 मिनट आधा घंटा ज्यादा चल जाए तो भैया ऐसे उठ के मत जाना आप लोग भाव से कथा सुनो। पर हम समझते हैं, हम पहले भी गुना में कथा कर चुके हैं, तो इसलिए हमको पता है सबको घर जाना, काम धंधे सबको करने हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम 5 बजे कर देंगे तो आराम करेंगे जाके, लेकिन अब मन लग जाता है कथा में तो होता है कि थोड़ा और थोड़ी देर कहें, बढ़िया सुनाएं कुछ भाव, ठाकुर जी की और सेवा करें। इसलिए ज्यादा समय नहीं, हम 15-20 मिनट ज्यादा लेंगे कभी कभी तो। अच्छा, एक हमारी कथा का एक नियम और है, जिस टाइम पे कथा विश्राम का लिखा हुआ है, अगर ठीक उतने बजे कथा पूरी हो जाए तो समझना आज व्यास जी का मन नहीं लगा कथा में, और कथा समय से ऊपर चली जाए तो समझना आज भाव आ रहा है, इनको कथा सुना रहे हैं। पिता को चाहिए बंधुओं की पुत्र को संपत्ति नहीं दे, सत्पात्र को संपत्ति दे। और यदि पुत्र को ही संपत्ति देनी है तो पहले पुत्र को सत्पात्र निर्माण करे, उसको पहले पात्र बनाए, तब उसको संपत्ति प्रदान करे। भक्ति भी एक रत्न है, और सबको प्राप्त नहीं होती। भक्ति रूपी रत्न भी उसी को प्राप्त होता है जो पात्र है। और निश्चित मानिए, श्रीमद् भागवत की कथा आपको पात्रता प्रदान करती है, भक्ति प्रदान नहीं।
ये बात बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। भक्ति प्रदान करना ठाकुर जी के हाथ में है, भक्ति प्रदान करना श्री जी के हाथ में है। कथा, गुरुजन, संत सेवा, ये सब तो आपको पात्र बनाएंगे कि आप उस भक्ति को धारण कर सको। यहां आप कथा सुनने के बाद में आप भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। कथा सुनने के बाद में आपको देखा जाएगा कि आप पात्र बने कि नहीं। जब दिखेगा कि हाँ आप पात्र हो गए हो, तब श्री जी कृपा करके आपको भक्ति प्रदान करेंगे। हमारे वृंदावन में श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये भिक्षा भक्ति का वरदान ठाकुर जी ही देते हैं। कथा सुनने से आप भक्त बन जाओगे ऐसा नहीं है, आप पात्र बन सकते हो कथा सुनने से। भक्ति देना ये ठाकुर जी के वश में। वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि मेरा पुत्र पात्र है, और उसकी पात्रता को देखने के लिए एक परीक्षा वेदव्यास जी ने की। कथा थोड़ी सूक्ष्म में सुना दूं कि सुखदेव जी महाराज जो है बंधुओं, ये कौन है? ये सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी के निज सुख पक्षी हैं, पालतू पक्षी हैं उनके।